आज से पहले मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया था, लेकिन मेरी ये इच्छा मेरी कमला भाभी ने पूरी की थी। मैं कभी किसी की शादी में नहीं गया था। उस दिन मैं पहली बार अपनी कमला भाभी के साथ अपने भाई की शादी में गया था। सारा घर मेहमानों से खचाखच भरा था। मैं यहाँ पर नया था, बस अपनी कमला भाभी के अलावा यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं जानता था। मेरी कमला भाभी थोड़ा खुले मिजाज की थी। वो मुझसे हमेशा मजाक करती थी, लेकिन वो थी कि बहुत अच्छी थी। मैं बैठकर कॉफी पी रहा था, तभी कमला भाभी आई। वो मुझसे बोली, क्यों देवर जी बड़े स्मार्ट लग रहे हो। मैंने कहा, क्या भाभी आप भी। तभी वो बोली, अच्छा ऊपर जाओ, तुम्हारे लायक एक से बढ़कर एक पीस है। मैं कमला भाभी की बात समझ गया था कि कमला भाभी क्या कहना चाहती है। फिर मैं ऊपर जाने लगा। मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, तभी एक लड़की मुझसे टकरा गई। मैंने देखा वो बहुत खूबसूरत थी। वो बोली, दिखाई नहीं देता क्या। मैं बस उसे देखता रहा। फिर वो मुझे कुछ देर पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाई और चली गई। तभी मुझे मेरे भाई का साला मुझे मिला और वो मुझे ऊपर ले गया। वो बोला, आप यहाँ बैठो, जब खाने का समय होगा तो मैं आपको बुला लूंगा। जहाँ पर मैं बैठा था उसके ठीक सामने सोफे पर वही लड़की पिंकी बैठी थी, जो मुझसे सीढ़ियों पर टकराई थी। मैं मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। वो लड़की पिंकी मुझे देखकर अपना मुंह घुमा ले रही थी। पिंकी के अंदर ज्यादा ही घमंड भरा था। तभी मेरी कमला भाभी पिंकी को ताड़ते हुए देख ली। तभी कमला भाभी बोली, अच्छा तो कुआं खोदकर पानी निकालने की प्लानिंग चल रही है। मैंने कहा, हाँ भाभी, मगर लगता नहीं कि प्लान कामयाब होगा। कमला भाभी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम और भी आसान कर दूंगी, लेकिन अभी चलो खाना खा लो। मैंने कहा, भाभी तुम्हें तो पता है मुझे सबके सामने खाना खाने में शर्म आती है। तभी कमला भाभी बोली, अच्छा तुम चलो सामने वाले कमरे में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना भेजवाती हूँ। मैं सामने वाले कमरे में जाकर बैठ गया। कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने सोचा जब तक खाना नहीं आता तब तक कुछ देर सो जाता हूँ। मैं जैसे ही लेटा वैसे ही पिंकी खाना लेकर आई। वो बोली, ये लो जीजू खाना खा लो। लेकिन मैंने कहा, एक मिनट रुको, तुम कौन हो। वो बोली, मैं तुम्हारे भैया की साली हूँ पिंकी। मैंने कहा, लेकिन भैया की शादी में तो नहीं दिखी थी। तब वो बोली, उस समय मैं अपने हॉस्टल में थी और मेरे एग्जाम चल रहे थे। इतनी देर में कमला भाभी आ गई। कमला भाभी के आते ही पिंकी भाग गई। कमला भाभी बोली, और देवर जी खाना मिला। मैंने कहा, हाँ भाभी, बस खाने जा रहा हूँ। मैंने कहा, ये लड़की कौन थी। कमला भाभी बोली, अरे तुम इसे नहीं जानते हो, मेरी चाची की लड़की है। मैंने कहा, अच्छा। कमला बोली, कुछ काम है क्या तुझे, काफी पसंद आ गई क्या। मैंने कहा, हाँ भाभी, अच्छी है। कुछ देर के बाद मैं पिंकी को खोजते हुए बाहर आया। पिंकी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं पिंकी को अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। काफी इधर उधर देखने के बाद जब मैं टहलते हुए छत पर गया तो मैंने देखा पिंकी छत पर एकदम किनारे खड़ी थी। मैंने दौड़कर उसे पकड़ लिया और बोला, यह तुम क्या कर रही हो। पिंकी बोली, छोड़ दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती। मैंने पिंकी को आराम से किनारे बैठाया और बोला, अच्छा अब मुझे पूरी बात बताओ, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम इतना बड़ा कदम उठाने चली हो। तुम्हारे ऐसे करने के बाद तुम्हारे माता पिता पर क्या बीतेगी। पिंकी बोली, तो मैं क्या करूं? अगर वह लड़का मेरे वीडियो वायरल कर देगा तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगी। मैंने कहा, कौन सा लड़का और कौन सी वीडियो। पिंकी, सब कुछ साफ साफ बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पिंकी बोली, ये उस समय की बात है जब मैं हॉस्टल में थी। मेरे क्लास का एक लड़का चुपके से मेरे नहाने की वीडियो बना लिया था, पर अभी कुछ देर पहले उसने मुझे फोन करके कहा कि अगर मैंने उसको 20,000 रुपए नहीं दूंगी तो वो उस वीडियो को वायरल कर देगा। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मेरा एक दोस्त है,
उसके पापा पुलिस में हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। फिर मैंने अगले ही दिन उसको जेल में बंद करवा दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।